नमस्कार मित्रों, हिंदी जानपथ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे निपात का। निपात वे शब्द होते हैं जो हमारे कथन को और अधिक बल देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए, साधारण रूप से हम बात कहते हैं, एक उदाहरण मैं देता हूं। मैं जाऊंगा साधारण वाक्य है, इसमें एक निपात जोड़ दिया, छोटा सा शब्द जोड़ दिया, मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा मतलब कोई और जाए या ना जाए, मैं भी जाऊंगा। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग अपनी बात को और अधिक बल देने के लिए करते हैं, वे निपात कहलाते हैं। इनको अवधारक भी बोलते हैं। ये अवधारक या निपात कहलाते हैं। देखिए, निपात शब्द भी अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय के अन्य भेद भी, उन पर भी हमने चर्चा की है, वीडियो बनाई है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उन शब्दों में किसी भी परिस्थिति में, किसी काल में प्रयोग करें, किसी पुरुष में प्रयोग करें, किसी वचन के साथ प्रयोग करें, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, सामान्य रूप से शब्द परिवर्तित होते रहते हैं। एक शब्द से अनेक शब्द बनते हैं, तभी तो भाषा का निर्माण हुआ है। जैसे शब्द है लड़का, लड़का शब्द है, एक शब्द था, इसमें इसको लिंग बदल करके स्त्रीलिंग में प्रयोग किया, लड़की, लड़का, लड़की, शब्द बदल गया। इसी को अगर हमने अब ये एक वचन में है लड़का शब्द, इसका बहुवचन बदलेंगे तो ये हो जाएगा लड़के, यानी शब्द लड़के, लड़का की जगह लड़के हो गया, शब्द बदल गया। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के द्वारा शब्द परिवर्तित होते रहते हैं। एक शब्द से अनेक शब्द बनते हैं, किंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक इत्यादि विकारक तत्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से प्रभावित ना हो करके हर परिस्थिति में समान रहते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। निपात शब्द भी अव्यय होते हैं। निपात शब्दों में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द हम अपने कथन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, हम और अधिक बल देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। भी, तो, अच्छा तुम तो आए हो, आए ही हो, तुम तो, तो, भी, ही, तक, भर आदि ये निपात कहलाते हैं। देखिए, कुछ निपातों को उदाहरण, परिभाषा देख लेते हैं। जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, निपात या अवधारक कहलाते हैं। निपात ही शब्द का प्रयोग देखिए, ही, मोहन ही जाएगा, इसका वाक्य प्रयोग देखिए, मोहन ही जाएगा, मतलब मोहन जाएगा। अगर साधारण रूप से अगर कहते हैं मोहन जाएगा तो साधारण बात थी, लेकिन यहां कहा है मोहन ही जाएगा, मतलब और कोई नहीं जाएगा, मोहन ही जाएगा। ही, मोहन पर बल दे दिया गया कि मोहन ही जाएगा। और अधिक बल देने के लिए इन निपात शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला निपात है हमारा भी, मोहन भी जाएगा, मतलब और लोग भी जाएंगे किंतु मोहन भी जाएगा। मोहन ही जाएगा में केवल मोहन जाएगा, मोहन भी जाएगा मतलब कोई जाए औरों के साथ मोहन भी जाएगा। अच्छा, तो, पढ़ते तो हो, पढ़ते तो हो, पढ़ते हो, पढ़ते तो हो, पढ़ते तो हो, किंतु अंक अच्छे नहीं आते, जो भी है आगे जो भी लगाए या ना लगाए, पढ़ते तो हो। मात्र, मात्र 2 दिन की बात है, मात्र मतलब 2 दिन पर बल देने के लिए मात्र का प्रयोग किया है।
कल तक पहुंचेंगे, कल तक पहुंचेंगे मतलब निरंतरता के साथ। भर, कहने भर से काम नहीं चलेगा। कहने भर से मतलब कहने से काम नहीं चलेगा, कहने भर से काम नहीं चलेगा। कहने पर और अधिक बल देने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वे अव्यय शब्द जो कथन पर और अधिक बल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निपात कहलाते हैं और निपात अव्यय शब्द होते हैं। आशा है निपात शब्द स्पष्ट हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।